वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 7। प्लीज़ फ्यूचर कॉलेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हम उसकी अल्टरनेट मेथड से आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। यूजिंग प्रिंसिपल इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम ये दोनों साइड प्रूव करेंगे। मैथमेटिक्स को हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हम पहले अपनी इक्वेशन को बेसिक वैल्यू 1 के लिए ट्रू प्रूव करते हैं। अगर ये प्रूव हो जाए फिर हम अज्यूम करते हैं n इज इक्वल टू के, और उससे हम n इज इक्वल टू के प्लस वन, n इज इक्वल टू के प्लस वन प्रूव करते हैं। हमारे तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं। बेसिक में हम मिनिमम वैल्यू लेट्स सपोज 1 पुट करते हैं। उससे अगर प्रूव हो जाए तो फिर हम अजम्पशन या हाइपोथेसिस स्टेप लेते हैं, जिसमें n या k, n को k 1 के इक्वल पुट करते हैं, और बाद में इंडक्शन स्टेप होता है हमारा k प्लस वन। और वही तीन स्टेप हम यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। हमने अपना ये साइड ली और इसमें n की जगह 1 पुट किया दोनों साइड पे। जब n की जगह 1 पुट किया तो बोथ साइड पे 1/6 आ गया, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड हमने सपोज किया, assumption ली n इज इक्वल टू के, तो जहां जहां n लिखा हुआ था वहां वहां हमने k लिख दिया। थर्ड स्टेप n इज इक्वल टू के प्लस वन, तो जहां जहां n लिखा हुआ तो हमने वहां पे k प्लस वन ले लिया। तो ये हमारा स्टेप आ जाएगा। अब हम अपनी k वाली वैल्यू देखें, ये k वाली वैल्यू सारी है, ये पूरी वैल्यू इक्वल है इस वैल्यू के, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और k प्लस वन वाली जो लास्ट वैल्यू थी, ये टर्म हमने ऐड की थी, इस वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करके हमारी ये वाली टर्म आनी चाहिए, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हमने k की पूरी वैल्यू जो कि इसके इक्वल थी, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो k की पूरी वैल्यू में जो एडिशनल k प्लस वन का स्टेप हमने ऐड किया था उसको हमने इसमें ऐड किया, तो इन दोनों को प्लस करके हमें ये टर्म प्रूव करनी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा 4 k प्लस वन, k प्लस टू और k प्लस थ्री। और यहाँ पे k प्लस थ्री इसके नीचे नहीं है, तो k प्लस थ्री से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा k प्लस थ्री का स्क्वायर। अब इसके नीचे 4 नहीं है, इसके नीचे 4 है, तो ये 4 इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस फोर। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमारा ये स्टेप आ गया। नेक्स्ट हम k प्लस थ्री के होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स के। और यहाँ पे हम k को अंदर तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा k क्यूब 6k स्क्वायर 9k प्लस फोर। अब यहाँ पे इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम बनाने जा रहे हैं ये वाली इक्वेशन। इसमें देखें, इसमें डिनोमिनेटर में k प्लस वन नहीं है, बाकी हमारी ये भी 4k प्लस टू और k प्लस थ्री, ये तीनों वैल्यूज हमारी पहले ही आ चुकी हैं। हमारी ये वाली वैल्यू k प्लस वन नहीं है, तो हमने ऊपर से किसी तरह k प्लस वन कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल करना है। तो k प्लस वन कॉमन लेने के लिए हम 6k स्क्वेयर को ब्रेक डाउन कर लेते हैं k स्क्वेयर प्लस 5k स्क्वेयर में, और 9k को ब्रेक डाउन कर लेते हैं 5k प्लस 4k में। अब फर्स्ट टू वैल्यूज में से हम k स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं। k स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो अंदर k प्लस वन आ जाएगा। सेकेंड टू वैल्यू में से हम k 5k कॉमन ले लेते हैं, तो यह अंदर k प्लस वन आ जाएगा। और लास्ट टू वैल्यूज में से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर k प्लस वन आ जाएगा। अब तीनों वैल्यूज में k प्लस वन हमारे पास मौजूद है, तीनों वैल्यू k प्लस, तो k प्लस वन कॉमन ले लेते हैं। k प्लस वन हमने कॉमन लिया तो k प्लस वन के साथ यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। अब नोमिनेटर पे चलते हैं। नोमिनेटर में हमें चाहिए k प्लस वन और k प्लस फोर, तो हम k स्क्वेयर प्लस फाइव के प्लस फोर के फैक्टर बना लेते हैं, और 5k को ब्रेक डाउन कर लेते हैं 4k प्लस k में। और यहाँ से हम k कॉमन ले लेते हैं और दूसरी वैल्यू से 1 कॉमन लिया, तो k प्लस वन और k प्लस फोर आ गया, तो ये हमारा नोमिनेटर भी प्रूव हो गया, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इन द बायनोमियल एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स की पावर एन। 1 प्लस एक्स की पावर एन की तीन कंसेक्यूटिव एक्सप्रेशन है, वो हम ले लेते हैं टर्म्स टी आर प्लस वन, टी आर प्लस टू और टी आर प्लस थ्री। तीन कंसेक्यूटिव एक्सप्रेशन ले ली, और इनकी जो रेशियो है वो रेशियो है 2:15:70। तो इन तीनों टर्म्स का हमने फार्मूला लिख लिया। टर्म्स का फार्मूला में आता है टी आर प्लस वन का टर्म होता है एन कम्बिनेशन आर एक्स की पावर आर,
टी आर प्लस टू का फार्मूला होगा एन कम्बिनेशन आर प्लस वन एस की पावर आर प्लस वन, और टर्म आर प्लस थ्री हो जाएगा एन कम्बिनेशन आर प्लस टू एस की पावर आर प्लस टू, और इन तीनों की रेशो इक्वल है 12:15:70 की। इसे कम्बिनेशन का फार्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं, और जो वेरिएबल है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है रेशो ऑफ द कोफिशिएंट्स, वेरिएबल का जिक्र नहीं है। तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इनमें ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें वेरिएबल्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कोफिशिएंट की रेशो चाहिए। तो कोफिशिएंट का हमने फार्मूला यहाँ पे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट का फार्मूला एक्सपेंड कर लिया, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, सिमिलरली एन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आर प्लस वन फैक्टोरियल और आर प्लस वन फैक्टोरियल, और सिमिलरली हमने इसको भी एक्सपेंड कर लिया। अब रेशो में जो चीजें हमारी कॉमन होती हैं उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट साइड के तीनों के ऊपर एन फैक्टोरियल है, तो तीनों एन फैक्टोरियल रेशो में है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, तो इन तीनों की जगह वन आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हम कैंसिल करने चाहते हैं हम, तो डिनोमिनेटर में ये देखें यहाँ पे आर फैक्टोरियल है, तो आर फैक्टोरियल वैसे ही हमने ड्रॉप कर लिया। ये एन माइनस आर फैक्टोरियल को हमने थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया, हमने एक्सपेंड कर दिया एन माइनस आर माइनस वन एन माइनस आर माइनस टू। यहाँ पे ये फार्मूला भी इसका लिखा हुआ है। नेक्स्ट इस साइड पे देखें, इस साइड पे हम एन माइनस आर माइनस वन के फैक्टोरियल को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा एन माइनस आर माइनस वन और एन माइनस आर माइनस टू, और थर्ड टर्म में हम आर प्लस टू का फैक्टोरियल एक्सपेंड कर लिया हमने। सेकेंड टर्म में हमने थोड़ा सा और एक्सपेंड किया है, सेकेंड टर्म में यहाँ पे था आर, सेकेंड टर्म में हमारे पास था आर प्लस वन का फैक्टोरियल, इसको भी थोड़ा सा हमने एक्सपेंड कर लिया, आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया। अब ये चीजें थोड़ी एक्सपेंड कर ली, और इसमें से जो कॉमन थी उसको हम कट कर देंगे। मैं इसको थोड़ा सा रेज करता हूँ। अब जो चीजें कॉमन है उसे कैंसिल करते हैं। एन माइनस आर टू का फैक्टोरियल इसमें भी है, एन माइनस आर टू का फैक्टोरियल इसमें भी है, और एन माइनस आर टू का फैक्टोरियल इसमें भी है, तो ये तीनों फैक्टोरियल कैंसिल हो गए क्योंकि ये रेशो में थे। सेकेंड टर्म जो तीनों में अवेलेबल है वो है आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल इसमें भी कैंसिल हो गई, इसमें भी कैंसिल हो गई, और इसमें भी कैंसिल हो गई, और एन फैक्टोरियल को हम पहले ही कैंसिल कर चुके हैं, एन फैक्टोरियल हम पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। तो इसको हमने यहाँ पे जो चीजें बची थी वो यहाँ पे लिख लिया। अब हम रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। रेशो में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट टू टर्म्स को हम कंपेयर करते हैं। फर्स्ट टू टर्म को कंपेयर किया तो दिस वैल्यू, ये वैल्यू देखें, ये डबल डिवाइड जो वैल्यू होती है ऊपर चली जाती है, तो एन माइनस आर माइनस वन नीचे आ जाएगी और ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी। एक्चुअली तो हमने प्रोसेस किया है कि यहाँ पे इन दोनों की जगह डिवाइड का सिंबल डाला, इन दोनों की जगह यहाँ पे डिवाइड का सिंबल डाला है, तो फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू, और ये वैल्यू डबल डिवाइड हो रही थी इसलिए ये वैल्यू ऊपर चली गई, तो ये आ गया दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 15, ये हमारे। और सेकंड में हम, तो नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड से देखें, इसमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को आपस में कंपेयर करते हैं। ये टर्म डिवाइडेड बाय दिस, और ये डबल डिवाइड हो रही है तो ये टर्म ऊपर आ जाएगी, और 15 डिवाइडेड बाय 17, तो यहाँ पे हमने डिवाइड का सिंबल डाला और इसको भी लिख दिया, ये डबल डिवाइड ऊपर चली गई। अब जो में कॉमन टर्म्स है हम कैंसिल कर लेते हैं। ये देखें, ये एन माइनस आर यहाँ भी ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई, और इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे 70 आर प्लस टू से मल्टीप्लाई हो गया, और एन माइनस आर माइनस वन 15 से मल्टीप्लाई हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ए इक्वेशन ये बन गई, और सेकंड इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन गई। अब दोनों को हम कंपेयर करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड सब्ट्रैक्ट बाय 2, 17 5 85 हो गया, इसे 5 से मल्टीप्लाई किया हमने, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड से सब्ट्रैक्ट किया, और हमारी इक्वेशन आ गई -5n + 80, और यहाँ से हमें सिंप्लीफाई करने से n की वैल्यू मिल जाएगी। हमें n की वैल्यू मिल गई। n की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, एनी वन। तो इक्वेशन 1 हमारे पास छोटी है तो इसमें पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू 16, 2n की जगह 16 पुट किया हमने, इक्वेशन 1 में पुट किया, यहाँ से n की वैल्यू यहाँ से ली हमने और इक्वेशन 1 में पुट कर दी।
तो 17r माइनस 32, इसे सॉल्व किया तो r की वैल्यू आ गई 1। जिसने हमने n भी निकाल लिया और r भी निकाल लिया। इसको थोड़ा मैं रेज करता हूँ। n की वैल्यू 16, r की वैल्यू 1। तो हमारी टर्म कौन कौन सी थी? n r 16 1, n r प्लस 1, तो इधर r प्लस 1 2 और r प्लस 3 हो जाएगी। तो ये तीनों रेशो में है, तीनों रेशो में है। इनको तीनों का प्लस किया जाए और 3 से डिवाइड किया जाए तो आंसर आ जाएगा 32। तो तीन टर्म तो हमने यहाँ पे निकालनी, कौन कौन सी होंगी? टर्म होगी टी आर प्लस 1, आर की वैल्यू है 1, तो सेकेंड टर्म, आर प्लस 2 थर्ड टर्म, और आर प्लस 3 फोर्थ टर्म। और इनकी हमने एवरेज फाइंड करनी है, तो एवरेज फाइंड करने के लिए हमने तीनों टर्म्स के कोफिशिएंट को ऐड किया और 3 पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी एवरेज भी निकले। तो तीनों टर्म्स भी हमने निकाल ली और एवरेज भी निकाल ली, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, शो डेट एक्सपेंशन दिस एक्सपेंशन, इसकी अगर एक्सपेंशन की जाए तो इसके अंदर 1/x की टर्म नहीं है। अगर इस पे हम बाइनोमियल फार्मूला लगा के एक्सपेंड करें तो इसकी एक्सपेंशन में 1/x की टर्म नहीं है। तो हम पहले टर्म वाला फार्मूला लगा लेते हैं, टी आर प्लस 1 12 कम्बिनेशन आर एस की पावर 2, ये हो जाता है n माइनस आर, और 1/x की पावर आर। यहाँ पे मैंने टर्म का फार्मूला कॉपी कर लिया, टी आर प्लस 1 एन कम्बिनेशन आर, एन हमारे पास 12 है तो 12 कम्बिनेशन आर एक्स की पावर एन माइनस आर। तो एक्स हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर की पावर 12 माइनस आर, और सेकंड टर्म वाई जो है उसकी पावर आर, तो वाई सेकंड टर्म हमारे पास 1/x की पावर आर। इस एक्स स्क्वेयर को 12 माइनस आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 24 माइनस 2r, और ये एक्स की पावर आर नीचे आर आएगा तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस आर, ये हमारे पास लिखा हुआ है माइनस आर। तो 24 माइनस 2r माइनस आर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 24 माइनस 3r, 24 माइनस 3r। तो 24 माइनस 3r को हमने प्रूव करना है कि इसमें 1/x की टर्म नहीं है। 1/x की टर्म में मीन्स x की पावर -1 इसमें टर्म अवेलेबल नहीं है, तो 1/x। तो 24 माइनस 3r को हम -1 के इक्वल पुट करते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -3r इस तरफ 1 इस तरफ, तो आ जाएगा 25। तो 25/3 हमारा आंसर आ जाएगा, r की वैल्यू 25/3। तो 25/3 ये एक फ्रैक्शन है, तो हमारा आंसर हमेशा इंटीगर में होना चाहिए। ये फ्रैक्शन में आया है तो इंटीगर में r की वैल्यू नहीं आ सकती, इंटीगर में r की वैल्यू आ सकती है, फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। दिस मीन दैट देयर इज नो इंटीगर वैल्यू फॉर r, हैंस एक्सपेंशन, इसमें कोई r की वैल्यू -1 के इक्वल, ये 25/3 r की वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए इस टर्म की एक्सपेंशन में 1/x टर्म नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अल्फा बीटा नियरली इक्वल, और अल्फा और बीटा नियरली इक्वल हैं तो हम इसको इक्वल कैसे करेंगे? लेट ले लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस एच, और एच इतनी स्मॉल वैल्यू है कि इसकी स्क्वायर और हायर पावर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। देन शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और वहां पे अल्फा की जगह लिख देते हैं बीटा प्लस एच, तो 5 अल्फा की जगह आ जाएगा 5 बीटा प्लस 5 एच। तो 5 माइनस 2 बीटा, ये 3 बीटा आ जाएगा, और 3 बीटा प्लस 5 एच आ जाएगा। कैसे आएगा? यहाँ पे इसकी पावर थी -1/3, यहाँ पावर थी -1/3, तो हम इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये आ गया 3 बीटा माइनस एच, तो ये पावर हो जाएगी, यहाँ पे देखें अगर प्रिंट आपको क्लियर नहीं आ रहा तो पावर आ जाएगी +1/3। तो -1/3 +1/3 करने इसका रेसिप्रोकल लिया। अब हम इस एलसीएम को ब्रेक डाउन कर देते हैं, 3 बीटा से कैंसिल आ गया 1, तो ये आ गया 5h/3 बीटा। अब हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसे एक्सपेंड करते हैं, तो याद रखिएगा स्क्वायर और हायर पावर हमने नेग्लेक्ट कर देनी, तो हमारे पास आ जाएगा 1, और सिर्फ 1/3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये स्क्वायर और हायर पावर को नेग्लेक्ट करें तो हमारा फार्मूला आता है 1 प्लस एन एक्स, एक्स की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू 1/3, तो 1 प्लस 1/3, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5h/3 बीटा, 5h/3 बीटा।
तो ये आ जाएगा 5h ओवर 9 बीटा, तो ये आंसर आ गया 5h ओवर 9 बीटा। नेक्स्ट अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड पे भी जहां जहां अल्फा लिखा हुआ है, जहां जहां अल्फा लिखा हुआ है वहां उसकी जगह पुट कर देते हैं b प्लस एच, b प्लस एच, b प्लस एच एंड b प्लस एच, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3b प्लस एच, और ये ऊपर आ जाएगा 2b प्लस एच ओवर 3b। नेक्स्ट स्टेप में हम b प्लस एच में से यहां से b कॉमन ले लेते हैं। इस स्टेप में से हमने b कॉमन लिया तो आ जाएगा 1 प्लस एच ओवर b, b कॉमन ले लिया। और नीचे वाले स्टेप में हमने 3b कॉमन ले लिया, तो 3b कॉमन ले लिया, 3 बीटा कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा 1 प्लस एच ओवर 3 बीटा, तो ये बीटा बीटा से कैंसिल हो गया। और इन दो वैल्यू का एलसीएम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 2 बीटा ओवर 3 बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल, तो 2 ओवर 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा एच ओवर 3 बीटा। ये जो वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एच ओवर 3 बीटा, इसको इसकी पावर होगी +1, इसकी पावर +1 होगी, और जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर आ जाएगी -1, ये आ गई पावर -1 हमारे पास, ये पावर -1 आ गई। नेक्स्ट अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को वैसे लिख देंगे, सेकंड टर्म को एक्सपेंड करेंगे और उसमें भी स्क्वायर और हायर पावर को नेगलेक्ट कर देंगे, स्क्वायर और हायर पावर को हम नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे प्लस मिसिंग है, तो ये आ जाएगा, ये -1 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेकंड टर्म आ जाएगी 1 माइनस एच ओवर 3 बीटा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 1 ज़ात 1, 1 माइनस एच ओवर बीटा माइनस एच ओवर 3 बीटा, और एच ओवर बीटा इज इक्वल टू प्लस एच ओवर बीटा, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एच का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसलिए इस पावर को हम क्या कर देते हैं, इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख दिया, बाकी वैल्यू हमने ये दोनों वैसे ही ड्रॉप कर ली। अब 1/3 को हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 एच ओवर 3 बीटा, एच ओवर 9 बीटा। अभी देखिए कांस्टेंट को कांस्टेंट 1/3 और 2/3 को हम जब हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 1, एच ओवर 3 बीटा, 9 बीटा और 3 बीटा, इनको जब कम किया तो ये आ गया 5 एच ओवर 9 बीटा। नोट किएगा यहाँ पे हमारा प्लस था, ये प्लस है तो ये मिस प्रिंट हुआ था, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है, तो जब हम तीनों बीटा वाली वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5h ओवर 9 बीटा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, 1 प्लस 5h ओवर 9 बीटा, लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, और राइट हैंड साइड भी ये आ गई, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम जनरल टर्म फिर देख लेते हैं कि कोई जनरल टर्म का हमारा फार्मूला था टी आर प्लस 1 एन कम्बिनेशन आर एस की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। लेकिन अगर हमारी हमने मिडल टर्म निकालनी हो, तो मिडल टर्म अगर हमारी इवन हो तो हमारा फार्मूला था टी n/2 प्लस 1 एन एन कम्बिनेशन n/2 एन माइनस n/2 और y की पावर n/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आप एलसीएम ले लेते तो आ जाता n प्लस 2/2, और ऑड की सूरत में हमारी ये दो फार्मूले थे, ये भी यूज नहीं होंगे, ऑड की सूरत में ये दो फार्मूले थे हमारे। तो इवन टर्म का फार्मूला हमने देखा था, उसके बाद और टर्म के हमने दो फार्मूले देखे थे हमने। तो क्वेश्चन नंबर 6, इफ 22 combination R is the largest coefficient in the expansion of this, इसकी एक्सपेंशन करें तो 22 और R लार्जेस्ट कोफिशिएंट है, देन फाइंड 13 combination R। हम पास्कल ट्राइंगल में ये पढ़ चुके हैं, जो सबसे बिगेस्ट कोफिशिएंट होता है, ये देखें बिगेस्ट कोफिशिएंट हमेशा सेंटर में आता है, जो मिडिल कोफिशिएंट होता है वो हमेशा सेंटर में आता है। जो सेंटर वाली टर्म जो होती है हमारे पास, सेंटर वाली टर्म, उसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा कोफिशिएंट होता है। ये चीज हमने पास्कल ट्राइंगल में देखी थी। पास्कल ट्राइंगल और दूसरी एक्सरसाइज की वीडियो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अगर आप नहीं देखी तो थोड़ा सा कंसेप्ट वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं भी देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि पास्कल ट्राइंगल में या कोई भी बायनोमियल एक्सपेंशन की जो सबसे मिडिल टर्म होती है वो बिगेस्ट, उसका कोफिशिएंट बिगेस्ट कोफिशिएंट होता है। सो यहाँ पे भी एज वी नो दैट लार्जेस्ट टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन इज अपीयर इन द मिडल, वो मिडल में अपीयर होती है,
और 1 प्लस एक्स 22 कंटेन 23 टर्म्स। अब n की पावर 22 है, n हमारे पास 22 है, तो इसमें 23 होंगी, और n हमारा इवन है, तो इवन में हम मिडिल टर्म फार्मूला लगाए, तो इसकी मिडिल टर्म आएगी 12th। ठीक, मिडिल टर्म का फार्मूला लगाते हैं हम इवन की सूरत में, तो टर्म का आएगी 12। ये हमारा मिडिल टर्म फार्मूला है, और n की वैल्यू हमें दी हुई है 22, n की वैल्यू 22, तो इसमें 22 पुट करें, n की जगह 22 पुट करें, 22 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 11 प्लस 1, 11 प्लस 1, तो हमारी जो मिडिल टर्म आएगी वो आएगी 12। अब क्योंकि हमारी मिडिल टर्म 12 आई है, मिडिल टर्म 12 है, तो r की वैल्यू होगी 12, तो आप करेंगे NCR में r की जगह 12 पुट कर देंगे, तो 13 कॉम्बिनेशन 12, इसकी वैल्यू होगी 13, 13 कॉम्बिनेशन 12 की वैल्यू होगी 13। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूज बायनोमियल थ्योरम टू प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 7 की पावर n लीव द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो 6 की पावर n को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइड करना है 5 पे, तो 1 प्लस 5 की पावर n, 1 प्लस 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n, और इस पे बायनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लेते हैं। बायनोमियल एक्सप्रेशन एक्सपेंड करेंगे हम, तो ये बायनोमियल एक्सप्रेशन 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन, तो ये बायनोमियल फार्मूला हमने एक्सपेंड किया, और यहाँ से हम ब्रैकेट हटा देते हैं। जब ब्रैकेट हटा देंगे तो हमारी जो n कॉम्बिनेशन n याद रखें 1 होता है, तो ये आ जाएगा 5 की पावर n, तो 5 की पावर n और ये वाला 5 की पावर n, ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यूज हमारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो बाकी हमारी सारी टर्म चलती रहेगी। क्लियरली एवरी टर्म ऑन राइट हैंड साइड मल्टीपल ऑफ 7, राइट हैंड ये तो कैंसिल हो गई, इसके अलावा ये जितनी भी टर्म्स हैं, ये जितनी भी टर्म्स हैं यहां से लेके 1 को छोड़ के, एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म 1, 1 को छोड़ के ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सब के सब 5 के मल्टीपल हैं। Hence every above expression can be written as, तमाम एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस, और ये बाकी तमाम एक्सप्रेशन जो है वो 5 के मल्टीपल हैं, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन 5 के मल्टीपल हैं, और सो ऑन को आपको टर्म्स का नाम के दे देते हैं, लेट्स के टर्म्स का नाम हम के दे देते हैं, तो 1 प्लस 5 के विच, ठीक, 1 प्लस 5 के, तो ये तमाम के तमाम 5 के तो डिविजिबल बाय 5 है। कौन सी वैल्यू डिविजिबल 5 नहीं है, वो वैल्यू डिविजिबल 5 नहीं है 1, 1 डिविजिबल 5 नहीं है, इट्स मीन दैट 1 इज अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो थैंक यू माय फ्रेंड, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। काइंडली जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप उसको हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम उसे आपको अल्टरनेटिव मेथड से, एक या एक से ज़्यादा मेथड से हम आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।